अगर आज प्रधानमंत्री के पद से हटकर आज अपनी पुरानी केतली उठा के रेलवे स्टेशन में चाय बेचेगा तो आज का ग्रेजुएट आदमी पकौड़ा बेचने के लिए तैयार है। बोलो आप उनको चाय बेचने ले बोल सकते हो? तो काय का विकास है और कौन सा क्या तीर मार दिया उन्होंने? अरे आत्मनिर्भर की बात जब कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी, कहते हैं पकौड़ा बेचो, वो तो आत्मनिर्भर हुआ। पकौड़ा बेचो, ठेला लगाओ, कोई बीएड एमएड करके पीएचडी करके आज पकौड़ा बेच पाएगा, समोसा बेच पाएगा। मजदूर के बेटे हैं वो, किसान मजदूर के बेटे नहीं है, चाय वाले के बेटे हैं। आप इतना पता नहीं है कि बचपन में केतली लेके रेलवे स्टेशन में चाय बेचते थे? कौन सी किसानी की उन्होंने? जरूर होना चाहिए 2024 में बदलाव। सबसे बड़ा मुद्दा तो बेरोजगारी का मुद्दा है, जो आपसे सटा हुआ प्रदेश हमारा उत्तर प्रदेश है, जिसमें 2018 की वैकेंसी 69,000 आई हुई है। उसके बाद से आज 5 साल हो गए हैं, प्रदेश में एक भी वैकेंसी नहीं आई। जिससे बिहार सटा हुआ राज्य है, जिसे आज हम जंगल राज कहते थे, मात्र 3 महीने में वैकेंसी क्लियर करा रही है वहाँ की गवर्नमेंट। हम पूछना चाहते हैं, केंद्र में भी बीजेपी की गवर्नमेंट और राज्य में भी बीजेपी की गवर्नमेंट, उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी की गवर्नमेंट, लेकिन प्रदेश में एक भी शिक्षक की वैकेंसी नहीं आ रही है 5 साल से। हर साल टेट कराया जा रहा है, सी टेट कराया जा रहा है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से क्वेश्चन करना चाहता हूं, पूछना चाहता हूं कि जो हर एक साल टेट और सी टेट कराया जा रहा है, क्यों नहीं वैकेंसियां निकाली जा रही हैं? विद्यालयों का पुनरीक्षण करके देखा जाए कितने पद खाली हैं, उन पदों पर शिक्षक की वैकेंसी निकाली जाए और जो उस योग्य हैं उनको उस पद पर रखा जाए। लेकिन कहा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ तो काफी अच्छे मुख्यमंत्री हैं। अब तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि मोदी नहीं, योगी चाहिए प्रधानमंत्री के तौर पे। जी, कथनी और करनी में बहुत अंतर है। 2024 आपके करीब में है, 2024 करीब में है। जनता इसका एक एक बिंदु पर क्वेश्चन करेगी, सवाल उठाएगी। जनता इसका जवाब 2024 में अब जल्द ही देने वाली है। तो क्या लगता है क्या मुद्दा होगा? मुद्दा बेरोजगारी होगा, ठीक ना? मुद्दा बेरोजगारी होगा। अब हमारे प्रधानमंत्री जी कहते थे हर एक साल 1 करोड़ नौकरियां देंगे, हम कहते हैं 2 करोड़ रोजगार देंगे। बताइए, वो रोजगार अगर हम कहते हैं 5 लाख पूरे भारत में दे दिया जाए तो घर घर एक नौकरियां हो जाएंगी। आज प्रदेश में, देश में हमारे रोजगार के मुद्दे पर प्रधानमंत्री जी जब आए सर्वप्रथम जब साथ में मोदी जी आत्मनिर्भर की भी बात की थी उन्होंने। जी। अरे आत्मनिर्भर की बात जब कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी, कहते हैं पकौड़ा बेचो, वो तो आत्मनिर्भर हुआ। पकौड़ा बेचो, ठेला लगाओ, कोई बीएड एमएड करके पीएचडी करके आज पकौड़ा बेच पाएगा, समोसा बेच पाएगा। काम में क्या शर्माना है? अगर पैसा कमाना है तो रोजगार है ना। जैसे देखिए, रोजगार तो है, ठीक ना? आप बताइए, जो क्वालिफाइड है, बीएड क्वालिफाइड, टेट क्वालिफाइड, सी टेट क्वालिफाइड, उसके बाद बताइए रोजगार है ये पकौड़ा बेचना? कुछ उनके लिए अलग स्कीम लाई जाए प्रदेश में और देश में। माननीय प्रधानमंत्री जी से हम कहना चाहते हैं कि इस पर पहल करें और हर एक नागरिक को उसका अधिकार दिया जाए। कहा जा रहा है कि सबका साथ सबका विकास, देश जो उन्नति कर रहा है, विदेशों में नाम हो रहा है भारत का। जैसे प्रधानमंत्री जी जब आए थे, ये मुद्दा था उनका कि सबका साथ सबका विकास हो, लेकिन कहाँ हो रहे हैं सबका साथ, कहाँ हो रहे हैं सबका विकास, कहाँ लेकर चला जा रहा है? तो क्या मोदी जी के जो बहुत सारी योजनाएं निकालते हैं, तो क्या उसमें फर्क करते हैं कि ये मुस्लिम के लिए, सिख के लिए अलग है या हिंदुओं के लिए अलग है? नहीं, प्रधानमंत्री जो स्कीम निकालते हैं उसमें कोई भेदभाव नहीं है, ठीक ना? बट स्कीम कागज तक ही सीमित हो जा रही है, ना कि धरातल तक आ रही है। जो स्कीम लाई गई वो कागज तक ही सीमित है, ना कि धरातल तक लाई जाए, उस पर लागू किया जाए, उस पर पहल किया जाए। कुछ पहल ही नहीं हो रहा है, कुछ अमल ही नहीं हो रहा है। आपके अच्छे दिन आए? हमारे तो अच्छे दिन है ही हैं। 48 साल पुराना चेंबर है तीसियारी में। हम 5 भाई एडवोकेट हैं, जो फीस मांगते हैं वो लेते हैं। आपके तो अच्छे दिन है ही। नहीं, अच्छे दिन सभी के हैं, जनता के नहीं है, जनता कह रही है नहीं, हम भी तो जनता ही हैं, आप भी तो जनता ही हो, आप भी तो काम कर रहे हो, हम भी काम कर रहे हैं। अच्छे दिन में इसमें क्या है? अच्छा, क्या कहेंगे, आपके अच्छे दिन आए? आप वकील हैं, आप अभी क्या बोला था आपने? कोई पूरी करता नहीं स्कीम की बात चल रही थी ना, कोई पूरी करता नहीं। जो पूरी नहीं करते तो उसको लाने का फायदा? हाँ, वकील है ना? नहीं, उसके लिए आप सलाह लीजिए, एडवाइस लीजिए, इसको कैसे पूरा किया जाएगा। पूरा करके देंगे जब भी होगा ना, इसको है कि नहीं? वैसे होता है। आपके अच्छे दिन आ गए ना? देखो जी, हम तो मेहनत कर रहे हैं, अच्छे दिन बुरे दिन पे विश्वास नहीं करें। ये संसार कर्म क्षेत्र है, कर्म करने वाले के लिए। इनके अच्छे दिन है, आपके अच्छे दिन आए? इनके अच्छे दिन, ये अच्छे लुटेरे है ये।
ये जब भी कोर्ट में कोई फंसता है ना तो उसको गर्दन से नहीं जड़ से काटते हैं। तो बेल करवाने के लिए कोर्ट में ही आओगे वकील साहब के पास। वकील साहब सरकार के ऊपर ये तो पर्सनल आप कर रहे हैं, क्या लगता है 2024 में कौन? सब कोर्ट में वकील साहब बने रहो, कोर्ट के बाहर वकीलों का नाम मत बदनाम करो। अच्छा क्या लगता है, महंगाई को भी पता है क्या महंगाई है देश में ज्यादा? क्या मुद्दा होगा 2024 में? महंगाई का मुद्दा होगा? महंगाई तो चरण पे आई है, महंगाई का मुद्दा तो पहला पक्का है, लेकिन वो मुद्दे को कैसा उन्होंने सॉल्व करना है ये सोचना जरूरी है। सिर्फ एक भाषण देने से या आश्वासन देने से मुद्दे हल नहीं होते। क्या आश्वासन दिया है? हाँ, क्या आश्वासन? आश्वासन तो ये है कि जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले एक महाशय ने कहा कि 2 करोड़ नौकरियां मिलती है और नौकरियां मिल नहीं रही है, ये आश्वासन ही तो है। मोदी जी ने कहा था कि 2 करोड़ हर साल रोजगार देंगे, लेकिन वो नहीं हुआ ना, तो यही आप जो कह रहे थे क्या है, क्या का जवाब ये है। जब ये नहीं होता है ना तो इसके लिए हमें इसकी आवाज उठानी पड़ती है, क्योंकि ये सच्चाई की आवाज है। आपको इसमें कोई धोखा फरेब लग रहा है इस आवाज में? आप भी समझदार है, आप भी पढ़े लिखते हैं, जब नहीं हो रही तो धोखा ही है कि सबका साथ सबका विकास, देश जो है प्रगति कर रहा है। देखो देश प्रगति कर तो रहा है। अगर ये कहते हैं कि पकौड़ा बेचो, सुनो अभी इससे पहले ये भी बात हुई है, अगर आज प्रधानमंत्री के पद से हटकर आज अपनी पुरानी केतली उठा के रेलवे स्टेशन में चाय बेचेगा तो आज का ग्रेजुएट आदमी पकौड़ा बेचने के लिए तैयार है। बोलो आप उनको चाय बेचने ले बोल सकते हो? तो काय का विकास है और कौन सा क्या तीर मार दिया उन्होंने? किसान मजदूर के बेटे हैं वो, किसान मजदूर के बेटे नहीं है, चाय वाले के बेटे हैं। आप इतना पता नहीं है कि बचपन में केतली लेके रेलवे स्टेशन में चाय बेचते थे? कौन सी किसानी की उन्होंने? लोगों को सीखना चाहिए। एक घमंड की बात है ये। एंट्री कर रहे थे एंट्री। वकील साहब क्या कहेंगे? अभी चाचा ने कहा है कि अगर मोदी जी फिर से चाय बेचने के लिए प्लेटफॉर्म पे तैयार हैं तो ग्रेजुएट भी पकौड़ा तलने के लिए तैयार है। उसमें क्या दिक्कत है? नहीं, पहले एमडीएच वाले जो थे वो गुड़ बेचा करते थे गाजियाबाद से ला करके, फिर उन्होंने करोल बाग में मसाले की फैक्ट्री लगाई, फिर कीर्तिनगर में लगाई और आज वर्ल्ड लेवल पे है। क्या हुआ? काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, मेहनत करने में कोई शर्म नहीं होना चाहिए।